सिख धर्म के 11वें गुरु और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंकित एक एक शब्द बाणी हर सिख के लिए बेहद खास और मायने रखता है। प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ने एक ही ईश्वर का संदेश देते हुए एक ओंकार शब्द की रचना की थी, जिसे आप गुरुद्वारों, कीर्तन और सिख समारोह में सुन सकते हैं। यह पवित्र ग्रंथ में पहला सबसे मुख्य शब्द है। इसी तरह से एक और शब्द पवित्र ग्रंथ साहिब में मौजूद है, जिसे सोते जागते उठते बैठते हर एक सच्चा सिख इस्तेमाल करता है। ये नाम बिल्कुल उनकी सांसों की तरह ही उनके रोम रोम में समाया हुआ है। इस शब्द का अर्थ जिसने समझा उसने परम शक्ति को खुद ही पा लिया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का दूसरा सबसे प्रमुख शब्द है सतनाम, जिसका अर्थ है सच्चा नाम। अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सतनाम वाहे गुरु जाप की शुरुआत किसने की और इसका हर एक सिख अनुयायी के लिए क्या महत्व है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। सिखिज्म की ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो जरूर वीडियो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन यूजुअली आपको नहीं मिलती है कि एक शब्द जो आप अपनी आम जिंदगी में रोज इस्तेमाल करते हैं, रोज लेते हैं, सतनाम वाहे गुरु, सतनाम, तो इसका असली मतलब होता क्या है और ये शुरुआत कहां से हुई शब्द की, चलिए जानते हैं। सतनाम शब्द का इस्तेमाल होता है सच्चा नाम, जिसे आम भाषा में सत्य नाम भी कहा जाता है। सतनाम शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के सत्यनामन शब्द से हुई है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है जिसका नाम सत्य है। यहाँ सत्य को शाश्वत होने की उपलब्धि दी गई है, जो प्रतीक है कि संसार में एक स्थिर ईश्वर है और वही एक सत्य है, बाकी सब कुछ नश्वर है। वही नाम शब्द का अर्थ है किसी की पहचान या ईश्वर के नाम से आने वाले पवित्र ऊर्जा। सतनाम शब्द का पहला प्रयोग वैसे तो सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी ने किया था, जो ये मानते हैं कि इन नश्वर रूपी संसार में ईश्वर को पाने के लिए, सर्वव्यापी सर्वोच्च वास्तविकता को जानने के लिए सतनाम का जाप ही एकमात्र उपाय है। लेकिन जब आप सतनाम शब्द के मूल उत्पत्ति की बात करते हैं, जो ये निर्गुण भक्ति परंपरा और संत कबीरदास की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों की ही विचारधारा में सतनाम शब्द का प्रयोग एक ऐसे ईश्वर के लिए किया जाता था जिसे वो निराकार मानते थे। समय के साथ साथ सत आंदोलन से जुड़े कई महान लोगों ने इस नाम को अपनाया था, लेकिन सतनाम को मूल मंत्र में शामिल करके जन जन तक पहुंचाने वाले और उसके असली महत्व को समझाने का श्रेय गुरु नानक देव जी को ही जाता है। सतनाम शब्द सिख धर्म में जाप और ध्यान करने के लिए और योग परंपरा में बीज मंत्र के रूप में जाना जाता है। जो सत्य है वही शाश्वत ईश्वर है, जो कि एक अपरिवर्तनशील ऊर्जा है। सतनाम शब्द का जाप करने मात्र से मानसिक शांति और चेतना का जागरण होता है। हम सब जानते हैं कि सिख धर्म की शुरुआत तब हुई थी जब भारत में इस्लामिक ताकतें मजबूत हो रही थी। ऐसे में इस्लामिक शासक भारत पर आक्रमण करके केवल जान माल का नुकसान ही नहीं करते थे, बल्कि वो भारी लूटपाट भी मचाते थे। साल भर खाए जाने वाले अनाजों को वो लूट लेते थे, भारी कत्लेआम मचाते थे, जिसमें मुगल भी पीछे नहीं थे। इस दौरान गुरु नानक देव जी ने सतनाम को काफी बड़े ओहदे पर पहुंचा दिया था। लेकिन सतनाम को मूल कबीरपंथी शब्द माना गया था, जिसे दलित जाति से आने वाले उन किसानों ने अपनाया जो मुगलों के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे थे, और उन्होंने खुद को सतनामी पंथ का माना और खुद को सतनामी कहा। इस समाज से जुड़े लोगों को सतनामी समाज कहा जाता है। पहला सतनामी आंदोलन सन 1657 में हरियाणा के नारनौल में किसान बीरभान द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे उन्होंने मुगलों के खिलाफ किसानों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ शुरू किया था। सतनामी परंपरा को उस वक्त पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में फॉलो किया जाता था, लेकिन समय के साथ उन्होंने स्थान बदल लिए और आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, जिन्हें स्थानीय लोग सतनामी नहीं बल्कि साध कहते हैं। ये अपने सिर मुंडवा कर रखा करते थे और सफेद कपड़े पहना करते थे, जिसके कारण 17वीं सदी में उन्हें मुंडिया बैरागी भी कहा जाता था। सतनाम शब्द असल में हमें ये संदेश देता है कि ईश्वर बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के सबको एक समान मानता है, जो जात पात के बंधनों से परे है और ईश्वर के लिए हर एक संतान समान है। सतनाम को
कोई भी कह सकता है और शाश्वत ईश्वर के सत्य के गुण रहस्य को जान सकता है। सतनाम के जाप की शक्ति को पहचान सकता है जो असीम शक्ति और शांति प्रदान करता है। गुरु नानक देव जी ने इस एक शब्द को संसार की पूरी मृत तृष्णा से मुक्ति होने का मार्ग बताया है जो आपको मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकता है, परम शांति और आनंद देता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।